चलिए बात करेंगे उस खबर की जिसका जिक्र तमाम अखबारों में फ्रंट पेज में किया गया। बात कर रहे हैं दिल्ली में विधानसभा चुनाव की, जिसकी तारीखों का ऐलान बीते रोज हो गया। अब इन तारीखों के अनुसार 5 फरवरी को दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। एक ही फेज में इलेक्शन होगा। कल चुनाव आयोग की तरफ से दोपहर के 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की तो लगभग आधे घंटे शुरुआत में विपक्ष ने जो आरोप लगाए उन आरोपों का उन्होंने जवाब दिया। शेर और शायरी के जरिए उन्होंने बात रखी। उन्होंने कहा कि सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब देना जरूरी है। इसके बाद उन्होंने डेट्स को अनाउंस किया। जो आपके लिए बड़ी बात है जो कि जानना जरूरी है वो ये कि 70 सीटों पर एक ही फेज में वोटिंग होने वाली है। 10 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 17 जनवरी तक नॉमिनेशन किए जा सकेंगे। 20 जनवरी तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। 23 फरवरी को क्योंकि दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और उससे पहले वोटिंग होने वाली थी और इसी को लेकर के बीते रोज डेट्स अनाउंस हो गए। 5 फरवरी को वोटिंग होगी, जबकि जो नतीजे हैं वो 8 तारीख को आएंगे। अब ये जो चुनाव है दिल्ली का वो बेहद ज़्यादा दिलचस्प है। इससे पहले आपको याद होगा कि वोटर लिस्ट जो है वो भी जारी कर दी गई थी, जिसके अनुसार दिल्ली में जो मतदाताओं की संख्या है वो 1,55,00,000 है। जिसमें अगर पुरुष वोटर्स की बात करें तो पुरुष वोटर्स इसमें 83 लाख हो जाते हैं। महिला मतदाताओं की बात करें तो उनकी जो संख्या है वो 73 लाख है। न्यू वोटर्स की बात करें तो उनकी संख्या दिल्ली में 2,08,000 है, यानी कि एक बड़ी संख्या में फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं। अब राजनीतिक दलों की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन जो सीईसी की मुख्य बिंदु की अगर हम बात करें, जो उन्होंने अपने संबोधन में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, एक तो सबसे अहम ये कि उन्होंने कहा कि जानबूझकर क्योंकि जो विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए गए कि ईवीएम को छेड़खानी को लेकर के, उन्होंने कहा कि जानबूझकर कहीं ना कहीं ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है। उन्होंने बाकायदा पूरे एग्जाम्पल्स के साथ बताया। उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया कि ईवीएम से छेड़खानी संभव नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जानबूझकर बुधवार को एक ही फेज में वोटिंग रखी गई है ताकि अधिक से अधिक लोग वोट डालने के लिए आए। ईवीएम से छेड़खानी के दावों को उन्होंने खारिज किया और उन्होंने कहा कि कोर्ट ने 42 बार फैसला सुनाया कि ईवीएम हैक नहीं की जा सकती। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि परिभाषित करना मुश्किल है कि चुनावी रेवड़ी क्या है। इस मुद्दे पर आयोग के हाथ बंधे हुए हैं, कानूनी उत्तर ढूंढे जाएंगे। दिल्ली में वोटर्स की संख्या जो कि हमने आपको बता दिया है, लेकिन कुल मिलाकर के अब जो दिल्ली का दंगल है वो बेहद दिलचस्प हो गया है और तमाम राजनीतिक दलों की तैयारियां भी हैं। 70 विधानसभा की सीटें और इसको लेकर के तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मंथन कर रही हैं, क्योंकि अब ज्यादा वक्त शेष नहीं है वोटिंग में। तो ये देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं। 10 से 17 जनवरी तक नामांकन होंगे और 20 जनवरी तक नामांकन वापसी की तारीख है। 1.5 करोड़ वोटर्स में से अगर बात करें तो 71 लाख महिला मतदाता है, जैसे कि भी प्रिया आपको जानकारी दे रही थी, और करीब 83 लाख पुरुष मतदाता है। इसके अलावा 2 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। और देखिए क्या कुछ जानकारी खुद चुनाव आयोग की तरफ से दी गई, जरा सुनिए। कर न सकें इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है। कोई विमेन के बारे में कुछ बोल देता है, वी विल बी वेरी वेरी हार्श। अगर किसी ने भी, दिस इज अवर वार्निंग टू दी, मतलब इतना आवेश में ना आए कि महिलाओं के खिलाफ कोई गलत निकल जाए, शायद बच्चों को इस्तेमाल कर लें। विल बी रियली हार्श ऑन देम। दिस इज आवर रिक्वेस्ट with folded hands that कैंपेन का स्तर ऐसे ना गिराएं जो नॉर्मल वोटर थोड़ा डिस्करेज हो जाए। लेट्स कीप दैट शालीनता इन माइंड। तो तारीखों का कल ऐलान हुआ। साथियों की तरफ से ये भी कहा कि युवाओं से मैं ये कहना चाहूंगा कि युवा बढ़ चढ़कर दिल्ली चुनाव में हिस्सा लें। आगे बढ़ेंगे, तमिलनाडु की एरोड सीट पर भी उपचुनाव की घोषणा हुई। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर सीट पर भी उपचुनाव की तारीख का ऐलान हुआ। 5 फरवरी को उपचुनाव होना है, जबकि नतीजे आएंगे सब साथ में 8 फरवरी को। तो कल चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, उपचुनाव की तारीख का भी हुआ और दिल्ली चुनाव की तारीखों का भी कल ऐलान हुआ।